जा रहा है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा सर हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सबको सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। सो बेटा आज है ओरिएंटेशन और इस ओरिएंटेशन में हम आपको बताएंगे किस किस तरीके से क्लासेस होंगी, क्या क्या किस चैप्टर को सबसे पहले कराया जाएगा, किस तरीके से सारा का सारा शेड्यूल्ड होएगा, किस टाइम पर क्लासेस लगेंगी, तो पूरा ओरिएंटेशन होएगा आज, ठीक है। सो कैसे हैं बच्चों, क्या हाल चाल है? चलिए अब मैं बुला लेता हूं अपने दोनों साथियों को। आइए सर। बिल्कुल जी सर बिल्कुल। हाँ भाई, क्या हाल चाल सभी के, कैसे हैं सभी? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, तो क्या नए जोश के साथ सभी तैयार हैं? हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सब? तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन बैच में, जिससे भी बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं। तो बेटा स्वागत है आप सभी का आरंभ 3.0 बैच के ओरिएंटेशन में, जहां पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस बैच में आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा, क्या वो नीट एग्जाम पैटर्न जो आप चाहते हो वो यहाँ पे मिलने वाला है। सारी बातें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट से जिन बच्चों ने ऑलरेडी जिन्होंने ये ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आ जाइए बेटा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बैच में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं बेटा। इस बैच में जिन्होंने आरंभ 3.0 बैच ज्वाइन किया है, उन्हें आरंभ 3.0 तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ के साथ आरंभ 2.0 जो कि एक लाइव बैच है, उस लाइव बैच का भी एक्सेस मिल रहा है। तो अच्छी बात है। कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि सर मेरे को रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है, तो वो इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेगा। और कभी कभी लगता है कि सर टीचर से लाइव भी मिल लूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना, तो वो वाला फीचर भी इसमें रहेगा। तो लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, दोनों चित भी आपका, पट भी आपकी। ओके। और सर ये आरंभ 2.0 में भी मिल रहा है और हाँ, आरंभ 1.0 हाँ, दोनों को, उन बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर हमें भी दो, लो भैया तुम्हारे लिए ये गिफ्ट, ठीक है। हाँ जी। और बच्चे पूछ भी रहे थे सर ये कब स्टार्ट होएगा, तो भाई आज से तुम्हारे वो बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि सर हमारे कोर्स में एक और बैच ऐड हो गया, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सर अब इन्हें बता दे आगे क्या क्या इसमें फीचर्स है। ओके। हाँ जी, अब आगे की बातें आपको बताने वाले इसमें पालीवाल सर, ठीक है। हाँ जी। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते है ना। तो जैसे इस बैच के बारे में ऑलरेडी हमने आप लोगों को सब कुछ बता ही दी थी, मैक्सिमम बातें बता दी थी। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो आरंभ 3 बैच है उसके अंदर आपको सारी क्लासेस जो है वो शेड्यूल क्लासेस मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको आरंभ 2 की लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है। तो दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। अब आप कैसे देख सकते हैं ये सारी क्लासेस, और ऐप में कहां पर दिखाई देंगी, और वगैरह वगैरह सारी बातें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको ऐप में कहां पर ये कोर्स मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बात आपने डाउटनेट की ऐप डाउनलोड करी होनी चाहिए। तो डाउटनेट की ऐप जैसे ही आप खोलोगे, तो जैसे इंस्टॉल करोगे ना, अच्छा, इंस्टॉल करने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे 5 स्टार पे भी क्लिक करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। फिर उसके बाद में आप इस ऐप को खोलेंगे, और खोलने के बाद में आपको आपका कोर्स दिखाई देने लगेगा। आपके नंबर, रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करना है ना, जिस नंबर पे आपने कोर्स लिया है उसी नंबर से लॉगिन कीजिए। अब इसके बाद में आपको क्या क्या मिलने वाला है, डेली क्लासेस जो है वो आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, मंडे से सैटरडे तक हर रोज क्लासेस होंगी। क्लासेस का यूजुअल टाइम 4 बजे से रहने वाला है, इवनिंग में ही सारे बैचेस चलने वाले हैं। तो वो क्लासेस आपके आरंभ 2 के पैरेलल में चलेंगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई सा रिकॉर्डेड देखना, तो आप रिकॉर्डेड चैप्टर भी देख सकते हैं, और उसी के साथ साथ उसी चैप्टर को या कोई दूसरा चैप्टर जो लाइव चल रहा है उसे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, टेस्ट वगैरह कहां पर होगा, सारी चीजें ऐप में, और क्या क्या मिलने वाला है ये सब कुछ आपको एक एक करके हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, ये जो हमने आपको पहले भी बताई थी कि आरंभ 3 में पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट डाउट सॉल्विंग इंजन लगा है ना। कि वैसे तो डाउटनेट ही है बेस्ट डाउट सॉल्विंग इंजन, लेकिन उसमें भी अभी तक आपको फोटो खींचकर अपना डाउट पूछना पड़ता था, लेकिन उसको और अपडेट किया गया है। आप अपने बैच में कभी भी डाउट आंसर इन सेकंड्स पा सकते हैं। आप अपने बैच के अंदर कमेंट कीजिए, आपको जो भी डाउट हो
कोई भी डाउट हो आपको, मतलब आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट आ रहा है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड डाउट आ रहा है, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, या आपको और भी कोई XYZ डाउट पूछना है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। आप बस कमेंट कीजिए, ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया है ना, बहुत सारी जगहों पे सर कोर्स देते तो बोलते भैया आपको 9 से 12 बजे तक का टाइम स्लॉट है, तभी डाउट पूछो, उसके अलावा आप डाउट नहीं पूछ सकते हो। या आपको बोला भैया 12 से 2 के बीच में ही पूछो, उसके बाद में कभी डाउट नहीं पूछ सकते हो दिन में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप रात को 2 बजे भी पूछ सकते हो, आप दिन में 4 बजे भी पूछ सकते हो अपना डाउट, या सुबह 6 बजे अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है और कुछ डाउट आ जाता है तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप ये कोर्स, इसके अंदर ही आपको मिल रहा है डाउट सॉल्विंग फीचर। आप अपना हैशटैग डाउट करके कमेंट कीजिए और आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, कैसे पूछना है डाउट वो भी बता देते हैं। यहाँ पर आप जैसे पार सर की क्लास चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पार सर आपके बाल कहाँ गए हैं इसमें? तो आप यहाँ पर सवाल पूछे, एक आपको एक नया टैब ऐड किया गया है ना, एक बटन मिलेगा आपको वहां पर। आप जैसे सवाल पूछे पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे हैशटैग डाउट करके आ जाएगा। तो आपको देखो कुछ डाउट्स तो हमने बता दिया आपके कि भाई ये पूछ सकते हो तुम, है ना, मतलब टाइप भी नहीं करना है ना। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले स्कैन करना पड़ा तो उसको शॉर्टकट कर दिया कि भैया टाइप कर दो। अब टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। जो जनरल डाउट्स है आपके, है ना, कुछ 30-40 डाउट जो सभी बच्चों को आए हैं उस टॉपिक पे या उसके आसपास के, वो अगर आपको पूछना है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपना आंसर पा सकते हो। लेकिन इसके अलावा जैसे एग्जांपल, हाँ सर, ये आप बताइए, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ पा रहा था। देखो बेटा, जैसे मेरी क्लास चल रही है, मानव जनन का ये चैप्टर चल रहा था और इसमें किसी बच्चे को सवाल पूछना है और उसका सवाल जो था वो ये कुछ भी हो सकता है कि सर पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में सभी केंद्रक होते हैं, सर क्या पढ़ा रहे हो। किसी को ये भी समझ में नहीं आया, सर क्या पढ़ा रहे हो, सर जनन क्या होता है। तो इस तरीके के कॉमन डाउट्स जो अब तक बच्चों को आए हैं इस चैप्टर में, वो सारे कॉमन डाउट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप अपना डाउट देख लीजिए, क्या पता आपका भी वही डाउट हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली उसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये एक बेस्ट फीचर रहेगा कि इमीडिएटली आपका डाउट भी आपको दिख गया और उसका आंसर भी आपको मिल गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज हम लेकर आए हैं हमारे इस डाउटनट के इस इंजन में, जिसको हम डाउट सॉल्विंग इंजन बोल रहे हैं, जिसमें आप इमीडिएटली आपका जो भी डाउट होएगा वो आप पूछ सकते हो। डन। तो देखिए इसके अनुसार मतलब आप अपनी फोटो भी देख सकते हैं। सर यहाँ पे बच्चे ने डाउट पूछा, उसको जवाब मिला, आप खुश हो गए। पार सर यहाँ पर देखो फोटो में खुश हो चुके, हाँ भाई आपको आपका जवाब मिल गया मेरे बिना बोले। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक और फीचर भी है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगे, नहीं भैया मेरे को ये मजा नहीं आया इसमें, है ना, तो आप इस पे आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, अगर आप इस पे क्रॉस करोगे तो आपको एक और बेहतर आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारी जो बैकएंड पे टीम बैठी हुई है वो इसे और बेहतर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और इसके अलावा भी मतलब देखो, ये तो ऐसा है कि यार पिछले 4-5 साल से जब से डाउटनट पे लाइव क्लासेस चल रही है तब के सारे डाउट हमने इसमें डाल दी। लेकिन हो सकता है ना, कहते ना कि सर हर बच्चा अनोखा होता है, हर बच्चा अलग होता है, और उसमें से भी कुछ बच्चे बहुत ही अलग होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा अलग है उनको अगर लगता है कि नहीं ये नहीं, मेरे को और ही कुछ पूछना है ना, तो हाँ, जैसे मानव जनन में और कुछ पूछना है तो आप अपना डाउट भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर प्रकार का डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते, अगली इंपॉर्टेंट सी बात, आप अगर बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आपके टेस्ट के अनुसार, मतलब आप जैसे टेस्ट देंगे तो उसके बेसिस पे आपको A* बैच में डाला जाएगा, टॉप परफॉर्मिंग बैच में डाला जाएगा। अच्छा, अब ये A* बैच या टॉप परफॉर्मिंग बैच क्या है सर चक्कर? सर अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो क्या आप मेरे पे ध्यान नहीं दोगे? नहीं, आप पे ध्यान दिया जाएगा, सब पे बराबर तरीके से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं ना, ज्यादा अच्छा, ऐसा नहीं कि जो बच्चा 700 ला रहा है मैं केवल उस पर ध्यान दूंगा, नहीं। अगर आप मिनिमम 400 450 नंबर भी अपने टेस्ट में लेकर आ पाते हैं, 350 400 नंबर लेकर आ पाते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे, है ना। देखो यार, अगर मुझे किसी को ऊपर उठाना है तो मैं नीचे झुक सकता हूं उसे उठाने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसे भी तो अपना हाथ ऊपर करना होगा कि हाँ भैया मैं यहां हूं, मुझे उठा लो। ठीक है, या मुझे और ऊपर ले जाओ, मेरे नंबर और बढ़ा दो सर, मैंने इतना तो कर लिया है, मैंने इतनी मेहनत तो कर ली, और मेरी मदद कर दो। तो हम नीचे झुकेंगे आपको उठाने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है थोड़ा आपको भी ऊपर उठना पड़ेगा। तो अगर आप अपने टेस्ट
क्लास में 350, 400, 450 तक नंबर लेकर आ रहे हो कंसिस्टेंटली, तो हमको दिखाता है 2-3 टेस्ट में कि यार ये बच्चा मेहनत कर रहा है, इसे थोड़ा सा और अच्छा कर दिया जाए तो 550, 600 तक पहुंच जाए, तो उन बच्चों को स्पेशल ए स्टार बैच में डाला जाएगा। लेकिन ध्यान रखें आपको कम से कम इतने नंबर लाकर देना पड़ेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, चलिए, तो ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर। इसके अलावा आपको जो टेस्ट होंगे, सॉरी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जो टेस्ट सीरीज मिलेंगी वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। टेस्ट आपके रेगुलर बेसिस पर होते रहेंगे, हर अल्टरनेट संडे, या हो सकता है ये जैसे RM3 बैच है तो थोड़ा लेट शुरू किया आपने, तो जैसे RM1 वालों के पहले 2-2 संडे छोड़कर टेस्ट होते थे, अब 1-1 संडे छोड़कर टेस्ट हो रहा है, तो हो सकता है आपने थोड़ा लेट शुरू किया तो उनके बराबर आने के लिए आपका हर संडे टेस्ट हो। ठीक है, तो ये टेस्ट डिजाइन जो है, ये पूरा जो टेस्ट डिजाइन है वो आपको देखते हुए कि आपका सिलेबस कब तक खत्म हो पाएगा, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन टेस्ट में दिए जाने चाहिए, उन सबको मिलाकर टेस्ट डिजाइन किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि आपके जो टेस्ट होंगे वो तो लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न पे होंगे ही होंगे, लेकिन आपको नवंबर दिसंबर के करीब जैसे जैसे हम जाने लगेंगे तो हम आपको एक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये टेस्ट सीरीज आप चाहे तो अभी ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज चल रही है डाउटनेट पे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अलग से, या एक स्पेशल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होगी वो नवंबर के करीब शुरू होगी। उस स्पेशल टेस्ट सीरीज में बेटा हम आप लोगों को, मतलब उस टेस्ट सीरीज में जितने बच्चे डाउटनेट की ऐप पर है, जितने बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सबको मिलाकर टेस्ट होंगे और सबके मिलाकर आपकी रैंक आएगी। अभी जो टेस्ट दोगे उसमें आपके ही बैच के बच्चे होंगे, आपकी ही रैंक आएगी, लेकिन आगे चलकर सारे बच्चे मिलकर टेस्ट होने लगेंगे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, तो वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगी। उसके लिए भी आगे अलग से कुछ चीज नहीं देनी है, या उसके लिए अलग से नहीं कि भैया 2000 रुपए, 2500 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए उसके अलग से लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, अभी जो नॉर्मल टेस्ट होंगे आपके, तो वो आप नॉर्मल टेस्ट कैसे देख सकते हैं, है ना। देखो यार, ये आप जब भी आपका कोर्स लॉगिन कर लोगे तो कोर्स लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चीजें दिखाई देंगी। आपको आपका कोर्स दिखाई देगा, उसमें टेस्ट दिखाई देंगे, पहले की क्लासेस, PDF नोट्स, होमवर्क, और इसके अलावा टेस्ट रैंक, टेस्ट भी दिखाई दे, आने वाली क्लासेस, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज में कोई समस्या आ रही है तो यहां पर क्लिक करके आप हमें अपना पर्सनल मैसेज भी पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ टेस्ट दिखाई देने लग जाएंगे ना, जैसे बायोलॉजी के कुछ टेस्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको पहले से दिख जाएगा कि आने वाले संडे में या आने वाले दिनों में कौन से चैप्टर का टेस्ट होने वाला है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ऐप में अपडेटेड होता रहेगा। फीडबैक क्या है बेटा, फीडबैक जैसे अगर मान के चलो आपको ऐप के अंदर कोई चीज मिल नहीं रही है, या आप उसके अंदर कोई चीज ढूंढना चाह रहे, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, कभी कभार हो सकता है कि आपके फोन में कोई परेशानी हो जिससे आप PDF पे क्लिक कर रहे, टेस्ट पे क्लिक कर रहे, टेस्ट खुल नहीं रहा है, तो वो सारी बातें आप अपने फीडबैक में शेयर कर सकते हो। क्लियर है मामला। अच्छा, इसी प्रकार से आपको कुछ और भी चीजें, आप इसको और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी चीजें दिखाई देंगी, जैसे आपको सारी NCERT का वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इस बैच के अंदर। आपको अन्य किताबें, जैसे कुछ बच्चे बोलते सर NCERT फिंगर टिप्स लेना है, या कुछ बच्चे बोले एररलेस लेना है, तो इस टैब के अंदर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो और भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो दिखने लग जाएगी। उस किताब के अंदर जितने किताब के क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के साथ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको पिछले वर्ष के पेपर PYQ, पिछले साल के पेपर भी इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो इसके अंदर सब कुछ है यार, सब कुछ, जितना आपको चाहिए और जितना आपको जरूरत है उतना है, और कुछ चीजें तो एडिशनल भी डाली गई है, तो ये सब कुछ आप ऐसे देख सकते हो। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताई, RM2 बैच में RM2 वालों को RM3 के साथ साथ आपको RM2 भी मिल रहा है ना, और RM2 वालों को 3 भी मिल रहा है, 3 वालों को 2 भी मिल रहा है। तो ये बात जो हमने पहले बताई थी वो आपको ऑलरेडी हमने इस पे डिस्प्ले कर दी है। साथ ही साथ है ना, ये जो RM2 बैच है वो लाइव रहने वाला है, RM3 में आपको शेड्यूल क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जान लेते हैं। और सर, तो भैया बायोलॉजी के बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। बेटा आपको मैं भी पढ़ाऊंगा और योगेश सर भी पढ़ाएंगे। जो RM 3.0 में है उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और उनको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस का अलग टाइम होएगा, लाइव क्लासेस का अलग टाइम होएगा बेटा।
ठीक है, अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। बाकी मैं भी हूँ, योगेश सर भी आपको जो पढ़ाएंगे। ऑर्डर जो रहने वाला है बायो का, जो अभी चल रहा है आरंभ बैच में जो चल रहा है, वो ये सबसे पहले हमने कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर पढ़ा था, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन पढ़ा था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा था, फिर मानव जनन पढ़ा था, जनन स्वास्थ्य पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने जैवाणु पढ़ा था। करंटली हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है, कौन सा, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये वाला हमारा अध्याय चल रहा है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वंशागति के आणविक आधार, विकास, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, प्राणी जगत, मानव स्वास्थ्य, रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों पार्ट, जीव समष्टि, पारितंत्र, जैव विविधता संरक्षण। अच्छा, ये जितने भी चैप्टर्स जो हैं, जो ऑर्डर में है, ये करंट जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग है। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको हम बाद में देखेंगे कि जैसे ही दिसंबर में आपकी आ जाता है, आपकी बुकलेट आ जाती है नीट की, उसमें आपका बता दिया जाता है कि सिलेबस क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। बट करंटली हम प्रेजेंट में जो सिलेबस जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है जीव जगत, 11th स्टार्ट हो जाएगी। जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, पुष्पी पादपों में आकार की, पुष्पी पादपों का शारीर, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि परिवर्धन, श्वसन गैसों का विनिमय, शरीर द्रव्य परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद उनका निष्कासन, गमन, संचलन, तंत्र के नियंत्रण, रासायनिक समन्वय, एकीकरण। उसके बाद में ये जो चैप्टर जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाले जो चैप्टर जो है, ये वाले हैं वो चैप्टर जो हमारे कोर्स से हटा दिए गए थे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये वाले चैप्टर हम दिसंबर तक, हमें पता लग ही जाएगा कि दिसंबर में बुकलेट आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा ऐड है कि नहीं है, नीट के सिलेबस में है या नहीं है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, क्योंकि जो 12th क्लास में अभी जो बच्चा आया है वो तो नए, और जो 11th क्लास में बच्चा आया है वो तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो उनको ये चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलेंगे, स्कूल्स में वो नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे ये पॉसिबल होएगा कि एनटीए इन चैप्टर को इंक्लूड करेगा। बट हमें कुछ वो नहीं है ना कि वो कुछ कह नहीं सकते हैं एनटी के बारे में, कि क्या पता ऐड भी कर दे इनमें से सिलेबस में। सो प्रेजेंटली हम ये वाले जो चैप्टर है इनको लास्ट में लेकर चलेंगे। जो अभी करंट में जो सिलेबस में हमारे जो चैप्टर है उनको हम पहले कवर करेंगे दोस्त। तो ये तो हो गई किसकी, बायो की बात। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स वाले जो सर हैं वो वापस से आएंगे आपके पास और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या ऑर्डर रहने वाला है। थैंक यू सर। हाँ भाई, तो फिजिक्स में मैं और विपिन सर आपको मिलकर पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में ऑर्डर हमने बहुत सिंपल रखा हुआ है। देखिए, फिजिक्स में एज सच नई एनसीईआरटी के हिसाब से कोई चैप्टर हटा नहीं है। कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, है ना। तो वो जो टॉपिक हटाए गए अभी एनसीईआरटी में हटे हैं, नीट से हटे या नहीं हटे हमें कंफर्मेशन नहीं है। तो वो हम वेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, दिसंबर जनवरी तक का, फिर हमें कंफर्मेशन मिल पाएगा। तो अभी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे हम एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, हम पहले 11th शुरू करेंगे, 11th आधी 11th पढ़ेंगे और उसके बाद में हम 12th शुरू कर देंगे। क्यों? कारण ये है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लास 12th का बोर्ड भी रहने वाला है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि बोर्ड एग्जाम, जैसे आपकी फरवरी के करीब बोर्ड एग्जाम जो है, कुछ फरवरी में हो, कुछ मार्च में होंगी, तो हम मान के चलो फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, तो हम फरवरी के पहले मतलब जनवरी के इन एंड अराउंड आपका क्लास 12th खत्म कर दे। तो पहले क्लास 11 से शुरू करेंगे, तो सब पहले क्लास 12th ही शुरू कर दो। हाँ, लेकिन क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनको पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 के बेसिक चैप्टर्स आने चाहिए। तो क्लास 11th में यांत्रिकी से शुरू करेंगे हम। पहले मूलभूत गणित, मात्रा को मापन, फिर यांत्रिकी, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, घर्षण, कार्य ऊर्जा शक्ति, वृत्ति गति और द्रव्यमान केंद्रों संघट तक हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में लाइन से पूरे क्लास 12th के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। क्लास 12th पूरा हम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लास 12th में एक चैप्टर है चुंबकत्व और द्रव, ये एनसीईआरटी से हटा है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं है नीट से हटा या नहीं हटा। तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे क्लास 12th के भी, ताकि इस समय तक हमें नीट का क्या मूड है, एनटीए वालों को क्या मूड है या एनएमसी वालों को क्या मूड है, ये पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से एक बार देखेंगे, अगर नहीं होगा तो यार चैप्टर्स हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में बचे हुए क्लास 11th के सारे चैप्टर्स हम कवर अप करने वाले हैं। तो दो भाग में पढ़ेंगे, पहले क्लास 11th का आधा, फिर क्लास 12th और फिर क्लास 11th का बचा हुआ पोर्शन। इस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम कामेश सर को बुलाते हैं। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी, तो यार जिस तरीके से अभी आपको बायोलॉजी वाले सर ने बताया और फिजिक्स वाले सर ने बताया कि किस तरीके से, हाँ जी, क्लियर? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, हैंड राइटिंग हेवन बेटा, आपने बिल्कुल सही समझा। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। तो जैसा कि आप
ऑलरेडी जो बच्चे ऑलरेडी आरंभ बैच में पढ़ रहे हैं या जो आने वाले आरंभ 3 में पढ़ने वाले हैं बेटा, तो उनमें वही टीचर्स पढ़ाने वाले हैं बेटा जिनको आप जानते हो, जिनसे आप बढ़िया से बढ़िया डेली के डेली रूबरू होते हो। तो यहाँ पे बात करूं बेटा केमिस्ट्री में, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ कामेश सर और मेरे साथ रहने वाले बेटा इसमें विक्रम सर, ठीक है, जिनको हर एक बच्चा जानता है। ओके, तो दोनों टीचर्स हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। अब बात करें सर इसमें चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, सर आप पहले हमारी 11th करवाओगे या 12th करवाओगे? तो जरा देखो ध्यान से, अपना टारगेट है बेटा नीट 2024, जिसमें 11th का सिलेबस भी आता है और 12th का भी आता है। तुम में से बहुत सारे बच्चे, मतलब अधिकांश बच्चे, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है। तो कोई भी चीज पढ़ी जाए तो उससे पहले बेसिक मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो हमने चैप्टर्स का सीक्वेंस इस तरीके से रखा है कि यार वो चैप्टर्स पहले पढ़ेंगे अपन 11th के, जो कि 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर हर बैच की तरह इसमें भी हम सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद विलियन, सेम इससे रिलेटेड 12th का चैप्टर है। फिर यहाँ पर परमाणु की संरचना बेसिक चैप्टर, फिर आवर्त सारणी वाला चैप्टर, फिर केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, फिर अगर हम बात करें रेडॉक्स पढ़ने के बाद फिर विद्युत रसायन हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देन रासायनिक बलगतिकी, फिर उसके बाद इतना हमने फिजिकल का पार्ट कवर कर लिया, अब ऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नामकरण, समावयवता, सामान्य कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, रासायनिक, ये रासायनिक बलगतिकी नहीं यहाँ पे, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ठीक है, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, एमीन, फिर जैव अणु, यहाँ तक कंप्लीट अपनी 11th और 12th की ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। आईयूपीएसी से स्टार्ट होकर के यहाँ पर जैव अणु तक 11th और 12th की कंप्लीट ऑर्गेनिक एक साथ ही। जैव अणु तो मैंने करा दिया सर इनको। अच्छा सर, केमिस्ट्री में भी? अरे पूरा करा दिया। केमिस्ट्री वाला थोड़ा अलग है, वो भी बताना पड़ेगा ना इनको, तो वो वाला हम कर लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 11th के बाद 12th के इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर, जैसे कि डी एंड एफ ब्लॉक, हर साल बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इससे, फिर उपसहसंयोजक यौगिक। अब इसके बाद वो चैप्टर्स है बेटा जो कि आपकी एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, न्यू एनसीईआरटी से। यहाँ उपसहसंयोजक यौगिक तक 11th और 12th के सिलेबस से जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वो अब यहाँ से अपन देखने वाले हैं। एस ब्लॉक आपकी नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो इनको अपन ने लास्ट में रख दिया। हाइड्रोजन पूरा चैप्टर ही हटा दिया, पी ब्लॉक पूरा हटा दिया, 11th वाला भी और 12th वाला भी। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया, पता नहीं ये क्यों हटाया। ओके, हाँ जी। रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य ये हम पढ़ेंगे, ये नहीं हटाया है। उष्मागतिकी ये पढ़ना है, ठोस अवस्था हटा दिया है, पृष्ठ रसायन हटा दिया, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, पर्यावरणीय रसायन, ये वाले चैप्टर्स हटा दिए गए। ओके, तो इनको अपन लास्ट में देखेंगे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा बेटा। तो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे बायोलॉजी की बात की जाए, चाहे फिजिक्स की बात की जाए, चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए, सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स जो कि आपके बेसिक को मजबूत करेंगे और फिर आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज मैं डायरेक्ट ही अगर ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सर हमें आईयूपीएसी नामकरण नहीं आता, सर आपने ये स्टार्ट कर दिया 12th वाला चैप्टर, सर मुझे मोल ही निकालने नहीं आते, और केमिस्ट्री में कहा जाता है जिसको मोल नहीं पता उसके कोई मोल नहीं। ओके, तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स आपको जरूर पढ़ने होंगे बच्चों। क्लियर है? तो सब बच्चे बढ़िया से पढ़ने के लिए तैयार है ना? ओके, तो ये बातें हमने इसमें देखी। और इन बैच में और क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, तो यार हर एक बैच की तरह, हमारे हर एक बैच की तरह, चाहे वो आरंभ बैच हो या उसके अलावा कोई अदर बैच रहा हो, हर बैच की तरह बेटा आपको सारी की सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में मिलेगी। जैसे कि होमवर्क, हर एक लेक्चर के साथ उससे रिलेटेड होमवर्क होगा जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर आप देखो, साथ के साथ उसका होमवर्क डेली के डेली रिवाइज करना, सोल्व करना उनको क्वेश्चंस को, और अगली क्लास देखो तो पिछली वाली रिवाइज करके देखना, मजा आएगा। फिर टीचर की स्लाइड मिलेगी, जो हम आपको लिखाते हैं वो स्लाइड्स आपको मिलेगी बेटा। टीचर्स नोट्स मिलेंगे आपको बहुत बढ़िया, जो टीचर्स ने खुद ने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आप अच्छे से उनको कवर कर सको। होमवर्क और ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट। आपके इस कोर्स में बेटा एक्स्ट्रा हम कुछ टेस्ट भी ऐड कर रहे हैं ताकि आप उनको लगाएं बढ़िया से। उसमें पीवाईक्यूज हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हो सकती है जिनको आप लगाएंगे बढ़िया से और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाएंगे। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सर मैं ये खरीद लूं, मैं वो खरीद लूं, मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। तो कई बार हम अपना स्टडी मटेरियल ही फिक्स नहीं कर पाते।
इस चक्कर में भी हमारा सिलेबस नहीं हो पाता और इस चक्कर में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। सर मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, ये भी खरीद ली, सर इसकी पब्लिकेशन की बुक ले ली, ये ले ली, ये ले ली, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने स्टडी मटेरियल को भी आपको स्पेसिफिक रखना होगा और उसी के दम पर मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपके लिए स्टडी मटेरियल देखो ध्यान से, यहां पर आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है बेटा। ओके, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर आप जैसे ही कोर्स ओपन करते हैं बेटा, उसमें आपके सारे फीचर जैसे कि होमवर्क मिल जाएगा, आने वाली क्लासेस, आपको कुछ फीडबैक देना हो कि यार आपको कुछ और चीजें बतानी हो इंप्रूवमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे जरूर करेंगे। और टेस्ट, जो भी टेस्ट होगा बेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, किताबें और अन्य सामग्री आपके लिए अलग से हमने इसी में दे रखी है। एनसीईआरटी बुक्स के सोल्यूशन, सर मेरे पास एनसीईआरटी बुक है लेकिन उसके सोल्यूशन, अरे डाउट नट है ना यार। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपके लिए। एक्स्ट्रा किताबें, पिछले वर्षों के पेपर, सर मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक बता दो ना, अरे भाई तेरे कोर्स में देख तो सही। ओके, तो यहाँ पे तो सारी बातें क्लियर कर लेगा। और यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा क्लासेस का टाइम टेबल, क्लासेस का टाइम टेबल। क्यों सर? ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और देखो यहाँ पर हर एक बुक के जो एनसीईआरटी बुक है सबके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। ओके, और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, अरे प्रीवियस ईयर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस चाहिए बेटा, क्योंकि हर एक एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पिछले 10-12 सालों के क्वेश्चंस लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि क्लासेस में भी सर क्वेश्चन करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स के, यहाँ पर आपके बायोलॉजी के सबके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री के सबके पीवाईक्यू मिलेंगे बेटा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सारी जानकारी आपको देखनी है अच्छे से। अब बात करें इसमें कि पहले की क्लासेस कैसे देखनी है। अब सर मैं आज ज्वाइन हुआ हूं लेकिन मेरी कुछ क्लासेस छूट गई, तो वो कहां से मिलेगी? सर मुझे आज की तो क्लास मिल गई लेकिन मैं पिछली क्लास देखूं तो कैसे मिलेगी? तो यार यहाँ पे पढ़ाई के लिए आपको ये देखो, ये पूरा कॉलम आपके लिए बनाया गया है। पहले की क्लासेस यहाँ देख लोगे, उनके पीडीएफ नोट्स यहाँ देख लोगे, होमवर्क, आने वाली क्लासेस यहाँ देख लोगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आपको और फिजिक्स, यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाओ, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे, चैप्टर्स, जो भी लेक्चर देखना हो आप देख सकते हो। क्लियर है बेटा? ओके, हाँ जी। और पीडीएफ स्लाइड्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी, पीडीएफ नोट्स आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिखा दोगे। जी सर। एक बार सर मैं इनको ये बता देता हूँ, क्योंकि ना ये क्लासेस में कई बार आते हैं और बोलते हैं कि सर हमको टीचर स्लाइड नहीं दिख रही है। बिल्कुल सर, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आपको, सबसे पहले तो सर ने आपको बता दिया कि पहले की क्लासेस कैसे देखनी है। ये जैसे ही आप अपने कोर्स पर जब जाते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एक ये कॉलम से देखते हैं जिसमें पहले की क्लासेस आती है, पीडीएफ नोट्स आते हैं, होमवर्क की सब कुछ है ना। आप पहले की क्लास, मतलब जैसे आज सपोज आपने क्लास नहीं लिया, आपको पहले की क्लास देखनी है, तो आप क्या करेंगे? कल की क्लास देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले की क्लास है ना। अब आपको बायो की देखनी है, फिजिक्स की देखनी है, केमिस्ट्री की देखनी है, सपोज आपको बायो की देखनी है तो आप ऊपर जीव विज्ञान पर क्लिक करेंगे, आपको सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे, जो करंटली जो चैप्टर चल रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लास दिख जाएगी। तो इस तरीके तो आप पहले की क्लास देख सकते हैं। अब बात आ रही है सर पीडीएफ कहाँ पर मिलती है, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। सर पीडीएफ स्लाइड्स कहाँ पर मिलेगी, एनसीईआरटी संपूर्ण कहाँ पर मिलेगी, ये सारी चीजें कहाँ पर मिलेगी? तो दोस्त आपने इस पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो बच्चे जो बाद में फिर पूछेंगे कि सर हमको स्लाइड नहीं मिल रहा है, हमको नोट्स नहीं मिल रहा है, हमको मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। आप पीडीएफ नोट्स पर क्लिक करिए, बस कर दिया। करने के बाद ये खुलेगा, यहां पर अब आप फिल्टर जो लिखा हुआ है, फिल्टर, इस फिल्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। नोट्स के प्रकार, आपको एनसीईआरटी संपूर्ण, आपकी टीचर स्लाइड्स, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, ये सारी चीजें आपको यहां पर क्रम में दिख जाएंगी। अब आपको जोन सी भी चीज देखनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको चैप्टर वाइज चीजें दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आपको टीचर स्लाइड्स दिख जाएंगी, एनसीईआरटी संपूर्ण दिख जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिख जाएंगे, टीचर्स के नोट्स दिख जाएंगे, सब कुछ आपको यहीं पर इस कॉलम में दिखेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता कहां पर मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, फिल्टर करके निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट इज
आने वाली क्लास जो आने वाली है, कौन सी आने वाली है, तो आने वाली क्लासेस पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास आने वाली है और उसका चैप्टर जो चल रहा है वो कौन सा है और कितने बजे वो होगी। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट डे की क्लासेस जो है वो पता लगा सकते हैं। उसके बाद में आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और आप दर दर भटक रहे हैं कि इसका क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, तो सिंपल सा आप कोई बुक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कोई बुक है जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जस्ट उसको क्रॉप करना है ना। ये तो फीचर आप जानते ही हैं। आपकी डाउटनेट पर यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आता है, इस कैमरे के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कैमरा खुल जाएगा, आप उस क्वेश्चन को क्रॉप करेंगे, क्रॉप करने के बाद में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बेस्ट फीचर आप जानते ही हैं जो डाउटनेट की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल क्या रहने वाला है आरंभ 3.0 बैच का। टाइम टेबल बेटा मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से होएगा, शाम को 4 बजे केमिस्ट्री की क्लास होएगी, 5:45 पर फिजिक्स की क्लास होएगी, 7:30 बजे बायो की क्लास होएगी। तो ये आपका शेड्यूल्ड क्लासेस यानी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उनका टाइम टेबल ये रहने वाला है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो 6 के 6 दिन यही टाइम टेबल रहने वाला है। शाम को 4 बजे से लेकर फिर शाम को 4 बजे केमिस्ट्री, फिर 5:45 पे फिजिक्स और फिर 7:30 बजे किसकी क्लास होगी, बायो की क्लास होगी। ये टाइम टेबल रहने वाला है आपका नीट 2024 के एग्जाम के लिए आरंभ 3.0 के बैच का। होमवर्क कैसे देखना है, बहुत सीधी सी बात है बेटा। होमवर्क देखने के लिए यहीं पर जैसे पीडीएफ नोट्स में आपने सारे पीडीएफ देख लिए थे, टीचर स्लाइड, टीचर नोट्स, एनसीईआरटी संपूर्ण, ये सब कुछ आपको पीडीएफ नोट्स में मिल गया था। होमवर्क देखने के लिए एक अलग कॉलम है, इस होमवर्क पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी उस दिन का वो होमवर्क भी मिल जाएगा। डन। सो आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अपनी तरफ से आ जाइए सर। हाँ जी, ये है आरंभ 3.0 बैच जो आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों आप सभी का। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा ना। तो उम्मीद है यार आप लोगों को सारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी ना, स्पेशली आरंभ 3 वाले बच्चों को सारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऐप में आपको कहां पर क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलने वाला है, ये सब कुछ आपको 100% रूप से क्लियर है। अब बिना कुछ सोचे समझे बढ़िया तरीके से जो सब कुछ आपको मिल रहा है उसका 100% यूज कीजिए और 100% रूप से नीट के लिए तैयार हो जाइए और नीट को फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। तो जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसको 100% रूप से पढ़ना है, बहानेबाजी कम करनी है, पढ़ाई पे ज्यादा मन लगाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है ना। बस इतना सा ही मूल मंत्र होता है नीट को क्रैक करने का। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यार आप सभी को बढ़िया से सारी क्लासेस देखनी है, अच्छे से देखनी है और अपना जो टारगेट है, आपने ये बैच क्यों ज्वाइन किया था ये आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा मकसद था नीट 2024 का एग्जाम क्रैक करना। उस टारगेट पर ध्यान रखना है। बहुत सी बार आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी लेकिन उनका समाधान भी आपको ही निकालना है, ठीक है। तो बढ़िया से यहाँ पर पढ़ना है बेटा, अच्छे से मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली निकाल लोगे। बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है और अपने नीट 2024 का गोल क्रैक करना है। तो पहले दिन से ही बढ़िया से जोश से पढ़ाई करना और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना। जी सर, बिल्कुल सर। तो ये वाला सेशन हम इतना ही रखते हैं। चलिए बेटा, तो मिलेंगे क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। बाय बाय बच्चों।